जहाँ भी गए हैं ना। नमस्कार, मंजर टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग समस्तीपुर के कि शिक्षा वह शरणी का दूध है जो पिएगा, जो जितना पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। इसी दहाड़ में एक हमारे बिहार के ऐसे नौजवान ने दहाड़ा है। चलिए मिलते और जानकारी लेने का प्रयास करते। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ और मैं फतेहपुर गांव का निवासी हूँ। मेरा प्रखंड ताजपुर हुआ और मैं समस्तीपुर जिला का हूँ। पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्री सीताराम सिंह हुआ और वो पेशे से किसान हैं। तो 12th में उस कितना पहले मार्क्स बताइए। मेरा मार्क्स है 415 नंबर। कौन सा स्ट्रीम रहा है सर? साइंस रहा है ना। 415 रहा है ना। रेगुलर है या फिर छोड़ छाड़ के कभी पढ़ाई किए हैं? रेगुलर किए हैं, चूँकि मेरा पढ़ाई को छोड़ना समझिए तो जीवन को छोड़ने के बराबर है। इसलिए मैं पढ़ाई को जितना जल्दी चाहता हूँ कि जितना जल्दी कंप्लीट करके उसके बाद जो मुझे करना है उस पढ़ाई के स्तर को लेकर के मैं करूँ। इसलिए मैं पढ़ाई में कोई भी मतलब लापरवाही नहीं करना चाहता। लापरवाही नहीं करना चाहते हैं। मतलब शुरू से कैसे रहे पढ़ाई में? आप 1 से लेकर के 8 तक का पढ़ाई वो कहाँ हुआ आपका? मेरा 1 से 5 तक का पढ़ाई एक दूसरे स्कूल में हुआ, जिस स्कूल में कहा जाए तो लंच के बाद कोई टीचर ही नहीं जाते थे। जब मैंने ये सब बातें अपने भैया को बताया तो भैया ने नाम कटवा करके वहाँ से अलग दूसरे जगह नामांकन करवा दिया। तो वहाँ जो मेरा जो हुआ वो ऐसा लगा जैसे किसी का पुनर्जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार का मेरा वहाँ हुआ। जब वहाँ नाम लिखाया गया, मेरा नामांकन कराया गया, तो वहाँ से फिर मेरे नया जीवन का शुरुआत हुआ। वहाँ सारे चीज़ टाइम टू टाइम होता था। लंच हुआ, उसके बाद फिर पढ़ाई, उससे पहले जितना सरकारी सुविधाएं होती सब कुछ मिलता था। 8 में कहाँ पढ़े थे? 8 में पढ़े थे अपने ग्रामीण क्षेत्र के ही स्कूल में, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय। आपका 10th कब हुआ है? मेरा 10th हुआ 2022 में। 2022 में हुआ। उसमें कितना मार्क्स रहा? उसमें 446 रहा है। 446 अंक रहा है। परसेंट में देखा जाए तो 89.20%। यानी कि कहा जाए तो टोटली आप बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं, ऐसा माना जाएगा? जी हाँ। ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल जैसे हम आपसे बात करेंगे तो बोर्ड के अलावा भी और कोई सा एग्जाम दिए हैं कि ना? जीवन में अपने जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, जो भी सबके हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे बोर्ड एग्जाम देते हैं, 10th 12th देते हैं, इसके अलावा भी जैसे मेधावी बच्चों के लिए मेधा छात्रवृत्ति हो गया, नवोदय हो गया, ऐसे वगैरह वगैरह जो बहुत सारा एग्जाम होता है जिसे छात्रवृत्ति वगैरह लिया जाता है ना, जो मतलब पढ़ाई में कुछ सहायता मिले सरकार की तरफ से, ऐसा भी एग्जाम होता है। उसको हम लोग मेधावी बच्चों के लिए लाया जाता है ना। तो वैसा एग्जाम कभी दिए हैं कि नहीं दिए? नाम सुने थे पर मेरे पास जानकारी का अभाव था, जिस वजह से मैं ये सब नहीं कर पाया। क्योंकि अब जानकारी का अभाव ना, जानकारी के अभाव में नहीं, लेकिन शायद अगर मौका मिलता तो इसको भी क्रैक कर सकते थे ना। की शिक्षा वह शरणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। कहीं सही बोल रहे सर हम? बिल्कुल सर, ऐसा मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं और मैंने अपने जीवन में भी इस बात को अनुभव किया। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लिया जाए, वो एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन शिक्षा का ऐसा दूध पिया उन्होंने कि पूरा दुनिया दहाड़ रही। दुनिया दहाड़ना आपने भी उसी का शायद सीख लिया है। उन्हीं का अनुयायी बनकर मैं भी उन्हीं का अनुकरण करके ऐसा ही करना चाहता हूँ, ताकि मेरे समाज का, पूरे देश का नाम हो। थोड़ा सा हम स्ट्रैटेजी आपका जानना चाहेंगे। जैसे आपका ये 2024 में आपने एग्जाम, आपका नंबर आ गया, पूरा 12th के लिए कब से आप पूरी तरह से प्रिपेयर हुए थे? जब 10th का रिजल्ट आया तो मैं ऐसा अपेक्षा भी नहीं कर सकता था कि मेरा इतना आएगा, क्योंकि मैं कभी एग्ज़ाम ऐसा दिया नहीं था और तैयारी जैसा मैंने किया उसका अनुभव नहीं था कि इसका प्रभाव क्या होगा। जब मैंने तैयारी किया तो उसके पश्चात जब मेरा रिजल्ट आया तब पता चला कि वो मेरा इस हिसाब का तैयारी था, यानी इस हिसाब की तैयारी से इतना अंक आता है। तब लोगों ने सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि सीधा उठे, सो करके उठे, आँख में मैले, अपना जा करके पढ़े, फिर कोचिंग से आए, फिर होमवर्क किए, फिर कोचिंग गए वापस। आपका इससे हट करके क्या तरीका होता था? मेरा इस प्रकार का, जैसे आप बताएं, ऐसा बहुत सारे छात्रों का होता है, लगभग सभी छात्रों का होता है। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और वहाँ ज़्यादातर संस्कारों का ज़्यादा पालन किया जाता है। मैं 4 बजे उठ करके जो होता था 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान, हिंदी में ध्यान बोलते हैं, वो 10 मिनट किया करता था। उसके बाद जो जैसे दोहा होता है, दोहा हुआ, सुबह में भक्ति गीत होता है, ये सब सुना करता था। और थोड़ा बहुत व्यायाम करने के बाद स्टडी कितना देर करते थे? स्टडी सुबह में कोचिंग जाने से पहले 1 घंटा जो कल पढ़ाई चला है उसके बाद उसके रिवीजन बोलते हैं। जी। उसके बाद 6 बजे से कोचिंग 11 बजे तक चलती थी। तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद भोजन वगैरह करके 1-1.5 घंटा अच्छा से रेस्ट करते थे। उसके बाद फिर 12 बजे से फिर 4 बजे तक चलता था। उसके बाद फिर 1 घंटा
घंटा रेस्ट, उसके बाद फिर 10-11 बजे सेल्फ स्टडी कितना इसमें महत्व रहता है? सेल्फ स्टडी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। सबसे ज़्यादा महत्व सबसे ज़्यादा किसी के भी जीवन में सेल्फ स्टडी का ही सबसे ज़्यादा महत्व। पहला नंबर पर रखेंगे हम सेल्फ स्टडी को, है? हम सभी जानते हैं कि स्कूलों में खासकर 12th की पढ़ाई के लिए कोई भी छात्र जाते नहीं, सब कोचिंग ही ज्वाइन करते हैं। कारण यह है कि स्कूल जो है उसमें प्रॉपर पढ़ाई नहीं। पाठक तो बोलते हैं कि जो टीचर नहीं पढ़ा उसको हटा दिया जाएगा, तो वो तो अब ना आए हैं, लेकिन जब हम लोगों का 12th का पढ़ाई स्टार्ट हुआ था उस समय इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं। शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहिएगा? शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहा जाए, अभी तो मैं खुद ऐसा कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं। आपने जो भी पढ़ाई किया वहाँ तक में जो भी बच्चों को कष्ट होता है उसके हिसाब पे आप कुछ तो बयान दे सकते हैं। जानकारी के अभाव में बच्चों को जो भी दर्द होता है वो जानकारी के अभाव में, और भ्रष्ट पदाधिकारी मेरे इस सफलता का श्रेय हम किसी एक को नहीं दे सकते, क्योंकि 5 उंगली जो होती है सबका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। फिर भी होता है ना कि एक उंगली जो होता है जो सबसे दमदार होता है। सबसे दमदार होता है वो हम अपने स्वार्थ को दरकिनार रखते हुए कहेंगे। सभी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, किसी कोई भी अगर टॉप करता है या फिर कुछ भी करता है, अच्छा करता है, तो उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है उसका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बदौलत ही करता है, और दूसरे नंबर पर आता है भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में मैं शिक्षा से जुड़ा कोई भी पदाधिकारी बनना चाहता हूं, जो भी उच्च से उच्च जितना मुझे ज़रूरत हो उसके हिसाब से मैं अपना पोस्ट बढ़ाते ही जाऊंगा। बढ़ाते ही जाइए। जब तक मेरे अपना जो करना चाहता हूं वो जब तक मेरी पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं अपना पोस्ट बढ़ाता। जो भी बच्चे अभी 12th में जा रहे हैं, जो 12th में जा रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है या फिर कोई भी ब्रांडेड टीचर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको जो भी मिल रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़े, बार बार रिवाइज करें, यही आपको काम देगा एग्जाम में। कोई भी ब्रांडेड टीचर या ब्रांडेड बुक्स आपको कोई भी काम नहीं देगा। इसमें क्या लगता है कि पैसा का महत्व, जो एजुकेशन है वो उसमें पैसा भी बाधा होता है? मेरे हिसाब से पहले ऐसा लगता था हमको कि पैसा बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। लेकिन इसमें आपको जो है अफसर बनना है। अफसर बनना है ना? बिल्कुल। चलिए, हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो।